मीनू चिड़िया तो मुझे बहुत पसंद आई। इसे तो मैं जरूर अपनी बहू बनाऊंगी। कोमल चिड़िया, तुम बड़ी बहन हो, क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? चिड़िया आंटी, आपका परिवार तो बहुत ही अच्छा और संस्कारी है, और सोनू चिड़िया भी पढ़ा लिखा सुशील है। मुझे भला क्या एतराज होगा? सोनू चिड़ा भी इस रिश्ते से बहुत ज्यादा खुश था। मैं जानती हूँ तुम दोनों बहनें अकेली रहती हो। तुम्हारे माता पिता का देहांत हो गया था, परंतु मीनू चिड़िया दहेज में क्या लाएगी? दहेज तो जमा किया होगा ना आखिर शादी के लिए। हाँ, क्यों नहीं, आप इसकी चिंता ही ना करें। हमारे माता पिता ने हमारे लिए पहले से ही दहेज जमा करके रखा हुआ था। क्या माँ, दहेज की बात कौन करता है? अच्छी बात नहीं होती दहेज लेना। तू चुप कर, ज्यादा ना बोला कर, मुझे करने दे बात इनसे। माँ जी, आप चिंता ही ना करें, मैं आपका और सोनू चिड़े का बहुत ख्याल रखूंगी और घर भी अच्छे से संभालूंगी। दोस्तों, अगर आप सबने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बस फिर कुछ दिनों के बाद मीनू चिड़िया के घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पर आज रात अचानक उन दोनों बहनों के घर में एक चोर घुस आता है। इन दोनों चिड़ियाओं के उठने से पहले दहेज का सोना चुराकर भागना होगा। चलो जल्दी से भागता हूँ। तभी मीनू चिड़िया की आँख खुल जाती है। चोर चोर, कोमल चिड़िया जल्दी उठो, ये देखो चोर मेरे गहने चुरा रहा है। अरे अरे, ये कहाँ से उठ गई? जल्दी से भागना होगा यहाँ से। आवाज़ें सुनकर कोमल चिड़िया भी उठ जाती है। मेरी बहन के गहने छोड़ दो, ऐसा ना करो, हमारे पास इन गहनों के अलावा और कुछ नहीं है। चोर गहने चुराकर फौरन वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। ये क्या हो गया? सोनू चिड़े की माँ को हमने कहा था कि हमारे पास गहने हैं, अब हम क्या कहेंगे? मेरे गहने तो चोरी हो गए, वो हमारा यकीन कैसे करेंगी अब? हाँ, काश के मेरे गहने मेरी सास के पास ना होते तो मैं तुम्हारी शादी पर अपने गहने दे देती। पर मेरी बहन, तुम चिंता ना करो, सोनू चिड़े का परिवार बहुत अच्छा है, गहनों के लिए वे रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। दूसरे दिन शादी का दिन था। सारी सजावट हो गई थी। मीनू चिड़िया भी दुल्हन बनकर तैयार हो गई थी। थोड़ी देर में बारात लेकर लड़के वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं। अरे ये क्या, आज शादी है और मेरी बहू ने गहने क्यों नहीं पहने? हमारे यहाँ तो रिवाज है कि दुल्हन अपनी शादी पर सोने के मोटे मोटे गहने पहनती है। माँ जी, बहुत बड़ी समस्या हो गई कल रात। न जाने कैसे हमारे घर में चोर घुस गया और मेरे सारे गहने चुराकर भाग गया। अच्छा मुझे ऐसी ही बहू की तलाश थी जो बहुत मजाक करती हो। वाकई में मेरी बहू बहुत मजाकिया है। नहीं चिड़िया आंटी, गहने तो कल रात वाकई में चोरी हो गए, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्या ये मजाक नहीं है? इसका मतलब मीनू चिड़िया दहेज में गहने लेकर नहीं आने वाली? ना बाबा ना, ऐसी गरीब बहू मुझे नहीं चाहिए, समाज में तो मेरी नाक कट जाएगी। यार माँ, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मीनू चिड़िया दुल्हन बनी हुई है, मैं तो मीनू चिड़िया से ही शादी करूंगा। तू चुप कर, ज्यादा ना बोला कर, चल मेरे साथ। मीनू चिड़िया मेरी बहू नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी, मैं अपने बेटे की शादी किसी अमीर बहू से कराऊंगी। इतना कहकर सोनू चिड़े की माँ वापस अपने घर चली जाती है। मैंने कहा था गरीबों का कोई नहीं होता, मेरे साथ भी यही होना था आखिर में, मेरी क्या गलती थी? तुम रो नहीं मीनू चिड़िया, माँ तो पुरानी बातें करती हैं, तुम्हारे साथ गलत नहीं करूँगा मैं। मीनू चिड़िया, मैं तुमसे जरूर शादी करूँगा। बस फिर सोनू चिड़ा मीनू चिड़िया से शादी कर लेता है और शादी करके मीनू चिड़िया को अपने घर में लेकर आ जाता है। सोनू, तो इसे घर में लेकर क्यों आया है? कहा ना मैंने, ये मेरी बहू कभी नहीं बन सकती। माँ, अब ये तुम्हारी बहू है, मैंने मीनू चिड़िया से शादी कर ली है, मीनू चिड़िया अब से इसी घर में रहेगी। ये बात सुनकर सास को बहुत गुस्सा आता है। वे गुस्सा होकर अपने कमरे की ओर चली जाती है। क्या क्या सपने देखे थे मैंने कि अमीर बहू लाऊंगी जिसके पास ढेर सारे सोने के गहने होंगे, थोड़े गहने उससे पहनने के लिए मांग लूंगी और अपनी दोस्तों को जलाऊंगी, परंतु नहीं, मेरे नसीब में यही गरीब बहू रह गई अब। अगले दिन से मीनू चिड़िया काम पर लग जाती है। मेहनत से पूरे घर की साफ सफाई करती है और घर को अच्छी तरह से चमका देती है, और फिर रसोई में आकर वे खाना भी खुद ही बनाती है। माँ जी, अब तो नाराजगी छोड़ दें, देखें मैंने कितना स्वादिष्ट भोजन बनाया आपके लिए। इतना बेकार भोजन अपने पास ही रख और मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना एक चांटा लगाऊंगी। उदास होकर मीनू चिड़िया चुप हो जाती है। रात को जब मीनू चिड़िया की सास सो रही थी तो मीनू चिड़िया वहाँ पर आकर अपनी सास के पाँव दबाती है। कितनी चालाक है, मेरी सेवा करके मेरा दिल जीता चाह रही है, परंतु मैं भी कभी नहीं मानूंगी, इस चिड़िया को तो मैं अपने घर से निकाल बाहर फेंकूंगी।
मीनू चिड़िया रोजाना घर के ढेर सारे काम करती और अपनी सास की भी सेवा करती। साथ साथ सोनू चिड़िया का भी वे बहुत ख्याल रखती थी। अरे काफी दिनों से मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, जरा देखो तो क्या खबर चल रही है। बहू ने किया सास पर अत्याचार। चालाक बहू ने सास की सेवा करके उसे पंखे से टांग दिया और उसकी जान ले ली। अरे बाप रे, आजकल तो मेरी बहू भी मेरी बहुत सेवा कर रही है। कहीं कहीं ये मुझे मार न डाले। नहीं, ये मुझे मारे इससे पहले मैं इसे घर से ही निकाल दूंगी। बस फिर क्या, सोनू चिड़िया की माँ मीनू चिड़िया को धक्का देकर घर से बाहर ले आती है। अरे माँ जी, क्या हो गया, क्या हो गया ऐसा जो आप मुझे धक्के देकर निकाल रही हो घर से? चल चल निकल मेरे घर से, तो मेरी सेवा करके मेरा दिल कभी नहीं जी सकती। निकल जा मेरे घर से, वरना झाड़ू से मार मार कर तेरा हाल बुरा कर दूंगी। इतने दिनों की सेवा करने के बाद भी सास का ये रवैया देखकर मीनू चिड़िया को बहुत गुस्सा आ जाता है। बस माँ जी बस, आप जैसी कठोर दिल सास मैंने कभी नहीं देखी। लालची हो आप, लालची। अगर मैं ढेर सारा सोना लेकर आती तो आप मेरे साथ ऐसा कभी ना करती। आप क्या मुझे निकालोगी? मैं इस घर से खुद ही जा रही हूँ। गुस्सा होकर मीनू चिड़िया घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। क्या मीनू चिड़िया, तुमने माँ को इतनी बातें सुनाई? चलो अब घर चलो, माँ से माफी मांग लेना, सब ठीक हो जाएगा। मैं क्यों मांगूंगी माफी? आपकी माँ ने मुझे धक्का दिया था। मैं उस घर में अब कभी नहीं जाने वाली। दूसरी ओर सोनू चिड़िया की माँ भी उसकी बात नहीं मान रही थी। सास बहू के इस झगड़े से सोनू चिड़िया तो बेचारा बहुत परेशान आ गया था। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब इन सास बहू के झगड़े को खत्म करने के लिए मेरा ये उपाय जरूर काम करेगा। अरे अरे चिड़िया आंटी जल्दी चलें, मीनू चिड़िया के पीछे चील लग गई थी और उस जालिम चील ने मीनू चिड़िया को पूरी तरह से जख्मी कर दिया। क्या? हाय रे, मेरी बहू जख्मी है। मीनू चिड़िया को तकलीफ में सुनकर सास का दिल पिघल जाता है। जब तक बहू थी, बहू ने कितनी सेवा की मेरी। मैं ही पागल थी। एक खबर को सुनकर मैंने अपनी बहू को घर से निकाल दिया। अब मेरी बारी है, मैं करूंगी अपनी बहू की सेवा। वहीं मीनू चिड़िया के पास बुलबुल आती है। चलो जल्दी चलो मेरे साथ मीनू चिड़िया, तुम्हारी सास के साथ बहुत बुरा हुआ। घर की साफ सफाई करते हुए अचानक पानी से पाँव फिसल गया और तुम्हारी सास की एक टांग टूट गई। हाय रे, माँ जी कैसे गिर गई? अभी तो सोनू चिड़िया भी काम पर होंगे। माँ जी कितनी दर्द में होंगी। चलो चलो जल्दी चलो। सास अपनी बहू मीनू चिड़िया के लिए परेशान होकर घर से बाहर निकलती है और वहीं मीनू चिड़िया भी भागी भागी अपनी सास के पास जा रही थी। माँ जी आप तो गिर गई थी ना, आपकी तो एक टांग टूट गई थी। अरे नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि तुम पर तो चील ने हमला कर दिया था, तुम तो जख्मी थी। नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप गिर गई थी, इसीलिए मैं परेशान होकर भागी भागी आपकी तरफ आ रही थी। अरे पर किसने कहा मैं गिर गई? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे भाई, अब दोबारा लड़ाई ना शुरू कर देना। आप दोनों जरा देखो तो, आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कितना प्यार है। तभी तो आप दोनों एक दूसरे की मदद के लिए भागी भागी जा रही थी। सोनू चिड़िया की बात सुनकर सास और बहू दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। सोनू चिड़िया का उपाय काम कर गया था और अब मीनू चिड़िया वापस अपने घर में आ गई थी। और अब सोनू चिड़िया के घर से सास बहू के झगड़े का खात्मा होता है और दोनों मिलकर अब प्यार से एक साथ रहते हैं। सुबह होते ही जंगल के सभी पक्षी अपने बच्चों को मीनू चिड़िया के स्विमिंग पूल में खेलने के लिए छोड़ गए थे। कुछ बच्चे तो झूला झूल रहे थे और कुछ बच्चे स्विमिंग पूल के पानी में नहा रहे थे और मीनू चिड़िया सब बच्चों की देखभाल कर रही थी। सामने ही पेड़ पर बैठी रानी कौवी मीनू चिड़िया का चलता हुआ काम देखकर बहुत ज्यादा जल रही थी। देखो तो जरा इस मीनू चिड़िया को, कैसे ऐसे सब पक्षियों को बेवकूफ बनाया हुआ है। एक स्विमिंग पूल बना दिया और उससे ये कितने सारे पैसे कमा रही है। सामने ही मेरा घर है, मेरे घर के सामने शोर शराबा मचा के रखा है। इसका स्विमिंग पूल तो मैं यहाँ से हटा के दम लूंगी। मीनू चिड़िया की कामयाबी को देखकर रानी कौवी जल गई थी। वे अपने घर चली जाती है। रानी कहाँ थी यार तुम? देखो मैं ये भोजन लेके आ गया, आ जाओ दोनों मिलके खाते हैं। क्या ये सूखा भोजन लेके आ जाते हो रोजाना? इसे तो खा खा कर मेरी चोंच में दर्द होने लगा है। फल क्यों लेकर नहीं आते? अरे मेरी प्यारी रानी, इतनी सी बात पर क्यों नाराज हो रही हो? आज ही खा लो ना बस, कल मैं पक्का तुम्हारे लिए कोई मीठा फल लेके आऊंगा। ठीक है, पर अभी मेरे सर में बहुत दर्द है। कालू जी, हमें उस मीनू चिड़िया का कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। सुबह से शाम तक शोर मचा के रखती है, पैसा उसकी जेब में जाता है और सर में दर्द हमारे होता है। हाँ यार, वैसे कह तो ठीक रही हो।
मैं जाता हूँ, मीनू चिड़िया से बात करके आता हूँ। कोई फायदा नहीं है मीनू चिड़िया से बात करने का, मैंने उससे पहले भी कहा था, पर वो ये जगह छोड़ने को तैयार नहीं। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे मीनू चिड़िया खुद ही ये जगह छोड़कर चली जाए। फिर कालू कौवा और रानी कौवी मीनू चिड़िया को यहाँ से भगाने का कोई प्लान बनाने लगते हैं। फिर शाम होते ही मीनू चिड़िया अपना काम बंद करके वापस अपने घर चली जाती है। फिर जैसे ही जंगल में अंधेरा छा जाता है तो कालू कौवा और रानी कौवी मीनू चिड़िया के झूले पर तेल गिरा देते हैं ताकि कोई भी बच्चा बैठे तो वे बुरी तरह से नीचे गिर जाए। फिर अगले दिन सुबह दोबारा से सारे बच्चे मीनू चिड़िया के स्विमिंग पूल में नहाने और झूला झूलने के लिए आ जाते हैं। पर उससे पहले मीनू चिड़िया रोजाना अपने झूलों की अच्छे से जांच करती थी। तभी वे झूले पर इतना सारा तेल गिरा हुआ देख लेती है। अरे कल तक तो यहाँ पर कुछ नहीं था, तो आज ये अचानक से इतना सारा तेल यहाँ पर कहाँ से आ गया। शुक्र है कि कोई बच्चा अभी तक झूले पर नहीं आया। फिर मीनू चिड़िया एक कपड़े से झूले को अच्छे से साफ करने लगती है। झूला साफ होने के बाद बच्चे फिर आराम से झूला झूलने लगते हैं। कालू जी, एक काम भी आपसे ढंग से नहीं होता। कैसे दिल डाला आपने कि मीनू चिड़िया ने एक ही बार में साफ कर दिया। बहुत चालाक है मीनू चिड़िया, बहुत ही शातिर। इससे हम ऐसे नहीं हरा सकते। हाँ, हम मीनू चिड़िया को नहीं हरा सकते, पर कोई एक है जो मीनू चिड़िया को आराम से हरा सकता है। क्या बोल रही हो रानी? कौन है वो जो मीनू चिड़िया को हरा सकता है? भाई अभी मुझे बहुत भूख लग रही है। आप अपना वादा पूरा करें, जाएं मेरे लिए फल लेकर आएं। आप वापस आएंगे फिर बताऊंगी मैं आपको। फिर रानी कौवी की बात मानकर कालू कौवा फल लेने के लिए चला जाता है। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। कालू कौवे के जाने के बाद रानी कौवी तो अपनी सहेली बारू चील के पास आ गई थी। ओए कौवी, आज तुम्हें मेरा ख्याल कहाँ से आ गया? जब से मुझे जंगल से निकाला गया है तुमने तो मुझसे उस दिन से ही बातचीत करना ही छोड़ दी। क्या बात कर रही हो बारू चील? पूरे जंगल में सिर्फ एक तुम ही तो थी जो मेरी पक्की दोस्त हुआ करती थी। पता है तुम्हारे जाने के बाद मैंने अभी तक किसी से दोस्ती नहीं की, और मैं करूँगी भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे जैसा दोस्त मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए आज मैं तुम्हें यहाँ से जंगल ले जाने के लिए आई हूँ। क्या वाकई तुम मुझे अपने जंगल में ले जाओगी? मिट्टू महाराज ने मुझे माफ कर दिया? नहीं, उन्होंने तुम्हें माफ नहीं किया। पर क्या बारू चील, तुम अपना बदला नहीं लेना चाहती? जिस मीनू चिड़िया की वजह से तुम्हें जंगल से निकाला गया, जिस मीनू चिड़िया की वजह से यहाँ पर तुम अकेली रह रही हो, क्या तुमने उस मीनू चिड़िया को इतनी आसानी से माफ कर दिया? नहीं, मैं कभी भूले से उस चिड़िया को माफ नहीं कर सकती, क्योंकि उसी ने महाराज से जाकर मेरी शिकायत लगाई थी। मैंने ऐसा भी क्या किया था? सिर्फ एक नन्ही बुलबुल का शिकारी तो किया था। हाँ, वे नन्ही बुलबुल तो वैसे भी बीमारी थी, उसे आज या कल मरी जाना था, पर मीनू चिड़िया ने शोर मचाकर तुम्हें जंगल से निकलवा ही दिया। तुम अगर चाहो तो मीनू चिड़िया से अभी भी अपना बदला ले सकती हो, और इसमें मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। पर तुम मेरी मदद क्यों करोगी और कैसे करोगी? बारू चील, मीनू चिड़िया सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी भी दुश्मन है, और वो मुझे भी एक आंख नहीं बहाती। मैं मीनू चिड़िया को किसी भी तरह अपने घर के सामने से हटा कर रहूंगी, क्योंकि उसने मेरे घर के सामने बड़ा सा स्विमिंग पूल बना दिया है। हर वक्त शोर रहता है वहाँ पर। रानी कौवी बारू चील को अपना सारा प्लान समझाती है और फिर वे वापस अपने घर चली जाती है। रोज की तरह आज शाम को भी मीनू चिड़िया अपने काम से वापस अपने घर चली जाती है। और फिर रात के समय कालू कौवा, रानी कौवी और बारू चील स्विमिंग पूल के साथ वाले पेड़ पर कुछ झाड़ियाँ लाकर रख देते हैं। बस हो गया काम। अब देखना कुछ ही दिनों में सारे पक्षी कैसे मीनू चिड़िया को इस जंगल से बाहर निकाल देंगे। हाँ, और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। मेरी तरह वो भी जंगल से बाहर निकल जाएगी। हाँ, और मीनू चिड़िया के स्विमिंग पूल पर मैं कब्जा कर लूंगा फिर, और इससे ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। सुबह हो जाती है। बारू चील तो झाड़ियों के अंदर छुपी बैठी थी और रानी कौवी दूसरे पेड़ से मीनू चिड़िया पर नजर रखी हुई थी। सभी बच्चे भी स्विमिंग पूल में मजे से खेल रहे थे और मीनू चिड़िया भी उनके पास ही खड़ी थी। मम्मा, मुझे पानी से निकालो, मैं झूले से फिसलकर दोबारा से पानी में आऊंगा। मुझे भी निकालें, मैं भी झूले से फिसलकर दोबारा से पानी में आऊंगी। मीनू चिड़िया दोनों बच्चों को पानी से निकालती। दोनों बच्चे फिर से झूले से फिसलते हुए पानी में चले जाते हैं। इधर बारू चील और रानी कौवी इंतजार में थे कि कब मीनू चिड़िया की नजर हटे और कब वे अपना काम दिखाएं। पर मीनू चिड़िया भी फिर मीनू चिड़िया ही थी। वे सारा दिन बच्चों पर से जरा नजर नहीं हटाती। बस फिर आज रात को दोबारा
वे चील और कौवे मिलकर नया प्लान बनाते हैं। कौवी, तुमने तो कहा था वे चिड़िया जैसे ही वहाँ से जाएगी तो मैं एक बच्चे को पकड़ लूंगी और उसे अपने साथ ले जाऊंगी, पर वे चिड़िया तो कहीं नहीं गई, सारा दिन बच्चों के पास ही बैठी रही। हाँ, मुझे क्या पता था कि वे चालाक मीनू चिड़िया भोजन खाने भी नहीं जाएगी, पर तुम चिंता न करो, मेरे पास एक और प्लान है। रानी कौवी दोबारा से बारू चील को अपना नया प्लान बताती है। अगले दिन भी मीनू चिड़िया के आते ही सभी बच्चे मीनू चिड़िया के स्विमिंग पूल में चले जाते हैं। मीनू चिड़िया बच्चों पर नजर रखी हुई थी कि तभी वहाँ पर रानी कौवी आती है। अरे मीनू चिड़िया, अच्छा हुआ तुम यहीं पर हो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ रानी कौवी, बताओ क्या बात करनी थी मुझसे। वो मीनू चिड़िया, कालू जी सोच रहे थे कि वे कोई अपना कारोबार शुरू करें। तुम्हें तो पता है ना कि बिना पैसों के घर नहीं चलता। कालू जी की नौकरी भी कभी होती है कभी नहीं होती, इसीलिए। रानी कौवी इस तरह मीनू चिड़िया को बातों में लगा कर रखती है। पीछे से बारू चील नन्हे बुलबुल को खींचकर झाड़ियों में ले जाती है। सभी बच्चे भी खेल में व्यस्त थे, इसीलिए किसी को कुछ पता नहीं चलता। काम होते ही रानी कौवी भी वहाँ से चली जाती है। अरे ये बच्चे कम क्यों लग रहे हैं? नन्ही बुलबुल कहाँ है? वो तो अभी यहीं खेल रही थी, कहाँ चली गई वो? मीनू चिड़िया तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वे नन्ही बुलबुल को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है, पर बारू चील उसे ले गई थी, इसीलिए वे कहीं पर भी नहीं मिलती। फिर शाम होते ही बुलबुल अपनी बेटी को लेने वहाँ पर आती है। मीनू चिड़िया भी बुलबुल को सब बता देती है कि नन्ही बुलबुल तो दोपहर से ही कहीं गायब है। मीनू चिड़िया, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें कैसे नहीं पता लगा कि मेरी बेटी कहाँ चली गई? मैं अपनी बेटी को तुम्हारे भरोसे छोड़ के गई थी, तुमने क्या किया ये? बुलबुल, तुम्हें तो पता है ना मैं बच्चों के ऊपर से जरा सी नजर नहीं हटाती, पर आज मुझे पता ही नहीं लगा तुम्हारी बेटी अचानक से ना जाने कहाँ चली गई। थोड़ी देर में रात हो जाती है। मीनू चिड़िया अपने घर में बैठी बहुत ज़्यादा परेशान थी। वे यही सोच रही थी कि अचानक से नन्ही बुलबुल कहाँ चली गई। तभी मीनू चिड़िया को याद आता है कि ये सब तो रानी कौवी के आने के बाद हुआ, क्योंकि इससे पहले तो नन्ही बुलबुल मीनू चिड़िया की आंखों के सामने खेल रही थी। पता नहीं, पर ये सब अचानक से रानी कौवी के आने के बाद ही हुआ, क्योंकि उससे पहले तो नन्ही बुलबुल मेरी आंखों के सामने कितने मजे से खेल रही थी। मीनू चिड़िया को थोड़ा शक हो गया था कि इसमें कहीं न कहीं रानी कौवी का हाथ है। फिर अगले दिन सुबह कल जो कुछ भी हुआ था, इसी की वजह से आज किसी भी माता पिता ने अपने बच्चों को मीनू चिड़िया के पास नहीं भेजा था। थोड़ी ही देर में वहाँ पर मिठू महाराज आ जाते हैं। वे मीनू चिड़िया से कुछ बात करने लगते हैं। कालू जी, अब देखना कैसे मिठू महाराज मीनू चिड़िया को इस जंगल से निकाल बाहर फेंकेंगे। हाँ रानी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जरूर महाराज को सब पता लग गया होगा, इसी वजह से वे यहाँ पर मीनू चिड़िया को सजा देने आए हैं। यही अंजाम होना था इस चिड़िया का। बहुत इज्जत बनाई है ना इसने जंगल में। अब देखना कैसे महाराज इसको जंगल से धक्के देकर निकालेंगे। कालू कौवा और रानी कौवी बातें कर रहे थे कि इतने में मीनू चिड़िया आगे बढ़कर पेड़ पर रखी हुई झाड़ियाँ खींचती है, जिसमें से बारू चील लड़खड़ाती हुई नीचे गिर जाती है। अब तो बारू चील को मिठू महाराज और उसके सैनिक भी देख लेते हैं। सैनिकों, पकड़ लो इस चील को, अभी के अभी पकड़ लो, इसे तो अब मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो महाराज, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मुझे तो ये सारा कुछ रानी कौवी और उस कौवे ने करने को कहा था। बस कौवों का नाम आते ही महाराज के सैनिक फौरन से कालू कौवे और रानी कौवी को पकड़कर वहाँ पर ले आते हैं। ये चील झूठ बोल रही है महाराज, हमने इसे कुछ नहीं कहा था करने को, बल्कि हम तो इस चील को जानते भी नहीं हैं। मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लेता रानी कौवी, अगर कल रात मीनू चिड़िया ने तुम्हें खुद इस चील के पास जाते हुए ना देखा होता। हाँ रानी कौवी, कल रात मैंने तुम्हें खुद देखा था कि तुम इस चील से मिलने के लिए गई थी। कल रात तुम दोनों के बीच में जो बातें हुई मैंने वो सब सुन ली थी। बस फिर क्या था, सारा सच सामने आ गया था। अब तीनों को ही एक साथ लंबे अरसे के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जो दूसरों के साथ बुरा करना चाहते हैं उनके अपने ही साथ बुरा हो जाता है, इसीलिए सबके साथ अच्छा करें।